मेरा नाम राज है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं एक गांव में रहता हूँ। यह आज से कुछ साल पहले की बात है। मेरे गांव में एक शादीशुदा जबरदस्त लड़की थी। उसका नाम मोहिनी था। वो करीब 25 वर्ष की एक सुंदर सी औरत थी। मैं बहुत दिनों से उसको पाने के चक्कर में था। एक दिन की बात है कि मैं बाजार से सब्जियां लेने गया हुआ था। इत्तेफाक से मोहिनी भी वहीं पर मिल गई। उसको देखकर ही मेरे तन बदन में आग लगने लगी। मैं सोच रहा था कि किसी तरह से उससे बात हो जाए। उसने सामान ले लिया और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने कुछ ज्यादा ही सामान ले लिया था। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसने अपना सामान नीचे रख दिया। वो खड़ी हो गई, परेशान सी लग रही थी, शायद किसी की मदद चाहती थी। मैं भी जानबूझकर उसके सामने से गुजरा। उसने अचानक से आवाज दी, सुनिए। मैं पलटकर बोला, जी भाभी जी। वो बोली, आज मेरा सामान कुछ ज्यादा ही हो गया है। आप घर तक छुड़वाने में मेरी मदद कर सकते हो क्या? खुश होते हुए मैं बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मैंने उसका सामान उठाया और हम साथ साथ घर आ गए। घर आकर उसने मुझे अंदर बिठाया और पानी के लिए पूछा। मैंने पानी के लिए कह दिया। कुछ देर के बाद वो पानी और चाय दोनों लेकर आ गई। मैंने पानी का गिलास लिया और पी गया। फिर वो मेरे साथ ही बैठ गई। मैंने पूछा, आपके घर में और कौन कौन है? वो बोली, मैं अकेली हूँ। मैंने पूछा, और भैया? भाभी बोली, वो भोपाल में नौकरी करते हैं, वही रहते हैं और साल में 2 बार ही घर आते हैं। मैंने कहा, फिर तो बहुत दिक्कत होती होगी ना आपको? भाभी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर हम चाय पीने लगे। थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें हुई और फिर मैं चलने लगा। मौका देखकर मैं बोला, भाभी, आपको कभी किसी काम के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा। आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए, आप कभी भी कॉल कर सकती है। फिर मैं अपना फोन नंबर देकर वहां से निकल लिया। उस दिन के बाद भाभी को कभी भी मेरी जरूरत होती तो वो मुझे फोन कर देती। धीरे धीरे फोन पर बातें ज्यादा होने लगी। उनके घर पर भी मेरा आना जाना ज्यादा होने लगा। एक दिन बातों ही बातों में मैंने पूछ लिया, भाभी, आप साल भर भैया के बिना रहती हो, आपको कभी अकेलापन और उनकी कमी महसूस नहीं होती? भाभी बोली, कमी तो बहुत लगती है, लेकिन क्या किया जा सकता है, उनकी जॉब भी जरूरी है, इसलिए मैं किसी तरह से खुद को समझा लेती हूँ। उसके बाद मैंने आगे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कई बार मैं भाभी से अब डबल मीनिंग बातें भी करने लगा था। वो मेरी बातों का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन मैंने भाभी से कहा, आप भैया के आने के बाद बहुत खुश हो जाती होंगी ना? वो तो दिन भर आपको खुश करते होंगे। वो उदास मन से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आते भी है तो बस रात को एक बार ही करते हैं। वैसे भी उनका बाबूराव बहुत छोटा है, ज्यादा खुश नहीं हो पाती मैं। अचानक पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने अपने बाबूराव की फोटो भाभी को व्हाट्सएप कर दी। मैंने फोटो के साथ ही पूछा, इससे भी छोटा है क्या? भाभी ने मैसेज तो देख लिया, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा कि मैंने गलती कर दी, फोटो नहीं भेजनी चाहिए थी। फिर रात को 11 बजे उनका मैसेज आया, नहीं, ये गन्ना तो बहुत बड़ा है, उनका तो बहुत छोटा है। उसके बाद अब मेरी रोज भाभी से चैट होने लगी। वो भी बहुत रुचि लेकर मुझसे बातें किया करती थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि भाभी की तो अब पक्की है। एक रात को मैंने पूछा, भाभी, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हो? वो बोली, नहीं, किसी को पता चल जाएगा। यह सुनकर मैं खुश हुआ। अब मैंने भाभी को झांसे में लेते हुए कहा, भाभी, आप उस बात की चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने कहा, ठीक है, कल शाम को चुपके से मेरे घर आ जाना। मैं तो खुशी से पागल हो गया। अगले दिन जल्दी से मैंने सारा काम खत्म किया और फिर रात होते ही मैं चुपके से भाभी के घर में घुस गया। भाभी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैंने भाभी के घर जाकर जैसे ही दरवाजा खटखटाया कि तुरंत भाभी ने दरवाजा खोल दिया। मैं तो उनको देखता ही रह गया। क्या कयामत लग रही थी वो उस दिन। वो बोली, अब देखते ही रहोगे या अंदर आके कुछ और भी करना है? मैं अंदर चला गया। भाभी ने दरवाजा लॉक कर दिया। उसके बाद हम दोनों कमरे में चले गए और फिर मैं भाभी को जन्नत की सैर कराने लगा। कुछ घंटों तक हमने खूब मजा किया। फिर हम दोनों एक होकर सो गए। उस दिन के बाद से मानो मेरी किस्मत चमक गई हो। मैं पूरा दिन भाभी के घर पे ही रहता और जब भी मन करता
हम दोनों अपना कार्यक्रम करते और मजा लेते।